ग्रीस एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कब ओपन होती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ओपन हो गई हैं, और ग्रीस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स ओपन करने के लिए हमें कौन से पोर्टल पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक कहाँ पर है और कौन सा डाटा जो है वो हमें एंटर करना होगा, वो डाटा हम कहाँ से लेंगे जो हमें एंटर करना है फॉर्म में। और इसके अलावा जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट जो है वो हमारी बुक हो गई है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम एड्रेस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट कब ओपन होंगी ये कंफर्म किसी को भी पता नहीं होता है, और जो भी हम सोर्सेज के थ्रू इधर उधर से मालूमात लेते हैं, फ़ोन कॉल से या ईमेल्स के थ्रू हम मालूमात लेते हैं, वो एक फ़र्ज़ी मालूमात होती है। और वहाँ पर जो फ़ोन अटेंड करने वाला या ईमेल का रिस्पॉन्स करने वाला होता है उसको भी 100% कन्फर्म नहीं होता कि अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी, ठीक है। क्योंकि इसको ग्रीस में मौजूद जो फॉरेन ऑफिस है ग्रीस का वो कंट्रोल कर रहा होता है, और उनकी मर्ज़ी होती है जी, जब मर्ज़ी ओपन करें और क्लोज़ करें, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है जी, हम कहाँ से बुक करेंगे। तो नॉर्मली जो ग्रीस एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, सुपरस्टार्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर superstar.com पर जाकर आप जो है वो अपनी जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जब वो पोर्टल ओपन करते हैं तो वहाँ पर 4 किस्म की कैटेगरीज आती हैं: नेशनल वीज़ा फॉर वर्क, शेंजन वीज़ा, उसके अलावा जी आता है स्टूडेंट वीज़ा और अटेस्टेशन के लिए। 4 तरह के अपॉइंटमेंट जो हैं वो ग्रीस एम्बेसी आपको देती है। इनमें से जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी होती है आप वो उस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद जब अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो आपको डेट एंड टाइम मिल जाता है, फॉर्म आ जाता है। फॉर्म जब आपके सामने आता है तो उसमें आपने वही डेटा एंटर करना होता है जो बेसिकली आपके पासपोर्ट पर होता है। वर्क की अपॉइंटमेंट के लिए आपको पासपोर्ट पर दिया गया जो भी मालूमात होती है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, ये चीज़ें। और उसके अलावा आपको अपना वर्क परमिट नंबर यानी कि एफएफएससी नंबर डालना होता है, मालिक का नाम, और इस तरह की 2-4 चीज़ें डालनी होती है। इसके अलावा शेंजन वीज़ा हो और अटेस्टेशन और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी तक जो चल रहा था वो पासपोर्ट पर ही सारा काम हो जाता था। अब नेक्स्ट में अगर वो कुछ चेंजेस कर देते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेते हैं तो कैसे आपको पता चलता है कि आपकी अपॉइंटमेंट रियल है या आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। तो आपने जो ईमेल डाली होती है अपना अकाउंट बनाते हुए, सुपरस्टार्स का अकाउंट बनाते हुए आपने जो ईमेल डाली होती है उसी ईमेल पर, उसी एड्रेस पर आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गई है, और इस डेट और इस टाइम को जो है वो आपने एम्बेसी में हाजिर होना है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जी अपॉइंटमेंट बुक करने का।